दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाने जा रही है। एसआईआर पर सवाल लगातार कांग्रेस की ओर से खड़े किए ही जा रहे हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस एक तरीके का ऐसा शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ये दिखाने का प्रयास कि वोट चोर गद्दी छोड़ का ये नारा देकर कैसे वो बीजेपी को सीधे चुनौती दे रही है। और रामलीला मैदान में समूची कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, संभवतः राहुल गांधी भी आपको यहां दिखाई देंगे। ये तैयारियां उस वक्त की जब, क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा जमघट आप यहां पर कांग्रेस का देखेंगे। वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर राहुल गांधी कई बार हमलावर रहे हैं। हालांकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यह आयोजित किया गया है, जिसमें आप देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि लगातार राहुल गांधी चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो और कोई भी विधानसभा चुनाव रहा हो, वोट चोरी का मुद्दा वो उठाते रहे हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि बिहार में भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उसका कोई खास असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। इधर बीजेपी का ये कहना है कि ये वोट चोरी का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं, या ये बार बार एसआईआर पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। ये घुसपैठियों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जब चर्चा हुई, साफ तौर पर कहा कि एसआईआर के जरिए ये ही सुनिश्चित करना है कि कैसे जो 2 वोट अगर किसी के हैं या फर्जी वोट अब तक देता रहा है, वो नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, उस वक्त विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, लेकिन अब कैसे एक महारैली दिल्ली में कांग्रेस की ओर से की जा रही है, जिसकी तस्वीरें ये सुबह की आई हैं, लेकिन यहां कांग्रेस के बड़े चेहरों का जुटना शुरू हो गया है। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, अगर आप विपक्षियों को देखेंगे लगातार विधानसभा चुनाव में, जब यूं कहते हैं कि मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने इसी मुद्दे पर अड़ी रही है कि ये एसआईआर का मुद्दा है। और कांग्रेस के इसी सुर से सुर अखिलेश यादव ने भी मिलाया है, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तर प्रदेश के नतीजे हवा तय करते हैं देश की राजनीति के, देश की सत्ता के। इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी अभी से एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा उठाने लगे हैं। एसआईआर पर उन्होंने भी सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस के लिए ये रैली बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, या यूं कहें कि एक कोर जो उनका मुद्दा है, जो अब तक राहुल गांधी प्रमुखता से उठाते रहे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर अध्यक्ष हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस में अगर कोई बड़ा चेहरा देखा जाता है तो वो राहुल गांधी के तौर पर देखा जाता है। तो राहुल गांधी को अगर आप जब भी सुनेंगे, चाहे संसद के भीतर बोल रहे हो चाहे संसद के बाहर बोल रहे हो, उन्होंने कहा कि मैंने भाई सबूत भी दिए हैं कि कैसे यहाँ वोट चोरी हुई है। अब कर्नाटक तक का उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने बाकी राज्यों का भी जिक्र किया है। ये वहीं की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन सबके बीच में कह रही है, ये लगातार मैसेज देने का प्रयास बीजेपी की ओर से है, ये बचाना किसे चाहते हैं? घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो झुग्गियां छोड़कर ताले लगाकर चले गए हैं। कितने सारे लोग हैं पश्चिम बंगाल में, जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो वो सीमा पर जाकर बैठ गए हैं, क्योंकि वो बंगाल से आए थे। अब वो वापस जा रहे हैं, या जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वोटर लिस्ट से नाम कट गए हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब है कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ अब तक उठा रहे थे वो भी नहीं मिलेगा, वोट वो कर नहीं पाएंगे। तो हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों को इसका नुकसान हो। आप खुद देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की खुद की सीट पर जहां से वो चुनाव लड़ती रही हैं, कई वोटर्स का नाम कटा है। नंदीग्राम से भी 10,000 से ज्यादा मतदाता हैं जिनके नाम कट गए हैं, क्योंकि वो फर्जी तरीके से यहां पर रह रहे थे, उनका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट पर अब तक चढ़ा हुआ था। तो एसआईआर की प्रक्रिया अब तक बिहार में हुई, बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर से जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस, ठीकरा फोड़ दिया गया एसआईआर पर, ठीकरा फोड़ दिया गया ईवीएम पर, ठीकरा फोड़ दिया गया किस तरीके से एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया गया कि ऐसा किया गया, इलेक्शन कमीशन ने करवाया है। हालांकि अब एसआईआर की प्रक्रिया 2 बड़े चुनावी राज्यों में, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस की इस रैली पर बीजेपी ने वार किया। बीजेपी के नेता हैं तरुण चुग, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रैली असफल होगी। तो संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगा है। की भ्रष्ट, नुसिखिया, नालायक, जनता द्वारा बार बार नकारे गए युवराज व युवरानियों की ये विदेशी घुसपैठियों को मताधिकार देने की जो लड़ाई, रैलियां, यात्राएं जो कर रहे हैं,
ये असफल होंगी। जनता इन्हें नकार रही है। घुसपैठियों को वोटर बनाना भारतीय लोकतंत्र व देश की एकता अखंडता के लिए। ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वॉकआउट करती है घुसपैठियों के नाम पे। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। अब जो दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली से पहले नारे लगाए गए, उस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के नेता हैं प्रदीप भंडारी, वो कहते हैं, वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अलग दिशा में जा रही है। तो प्रदीप भंडारी ने ये देखिए पोस्ट किया है और ये इसमें आरोप लगाया कि जो स्लोगन ही लिखा गया है ये ही गलत है। ये सीधे सीधे थ्रेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस हैज बिकम मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी। कांग्रेस एक मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी बन गई है राहुल गांधी की लीडरशिप में। पीपल ऑफ इंडिया विल रिस्पॉन्ड टू दिस थ्रेट बाय सेइंग मोदी तेरा कमाल जारी रहेगा। तो इस तरीके का नारा जब लगाया गया तो उस पर प्रदीप भंडारी का यह रिएक्शन। वहीं सांसद हैं कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ वोट चोरी का खुलासा किया, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। कांग्रेस वोट को लेकर रैली कर रही है और बड़ी रैली का आयोजन आज किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद। इमरान भाई, क्या तैयारी है, क्या कुछ होगा आज की रैली में? देखिए राहुल जी जिस चीज़ को मुद्दा बनाना चाहते थे, सबसे पहले वोट चोरी अगर किसी ने तथ्यों के साथ पकड़ी तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने देश को बताया सबूतों के साथ कि किस तरह से मौजूदा सरकार चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी कर रही है, और उन्होंने इसके लिए 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आज तक एक का भी जवाब चुनाव आयोग नहीं दे सका है। उसके विरोध में एक महा रैली का आज आयोजन है और आप देख करके आपको खुशी होगी कि पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और वो तमाम अमन पसंद लोग और तमाम ऐसे लोग जो वोट चोरी को बहुत बड़ा अपराध मानते हैं, वो इस रैली में राहुल जी को सुनने के लिए, राहुल जी की बातों और उनके तथ्यों को समझने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक लम्हा है और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग को अब जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि राहुल जी जो लड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लड़ रहे थे उसको सड़क तक ले आए। तो आप ये बताइए इमरान भाई कि 5 करोड़ का आप लोग का लक्ष्य था, हस्ताक्षर करके वोट चोरी का जो आप लोग का अभियान है उसे लेकर, ये वो लक्ष्य पूरा हो गया है? जी बिल्कुल, कलेक्ट हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, हम नंबर्स भी आपको उपलब्ध करा देंगे, बड़ी तादाद में देश के हर स्टेट से लोगों ने, जिले वाइज तक, ब्लॉक लेवल तक लोगों ने वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर करके एक अपना विरोध दर्ज कराया है। इसमें दूसरी विपक्षी पार्टियां नहीं है, जबकि जब भी आप लोगों ने एसआईआर की बात हो, मतदाता सूची की बात हो, तो संसद के अंदर या कई बार संसद के बाहर भी आप लोग एक साथ दिखे थे। कांग्रेस इस बार अकेले क्यों है? नहीं देखिए, लगातार इस मुद्दे पर संसद के बाहर आप देख रहे हैं मकर द्वार पर पूरा विपक्षी दल एकजुट होकर के खड़ा होता है। पिछले सत्र में लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे, सब एकजुट होकर के। ये पार्टी की रैली है, जाहिर सी बात है, ये इंडिया ब्लॉक पूरा इकट्ठा नहीं है, बल्कि पार्टी अकेले इस रैली को कर रही है। भविष्य में हो सकता है इंडिया ब्लॉक एक साथ एकजुट होकर के महारैली करे। तो आज का कार्यक्रम क्या क्या होगा अगर पूछे आपसे? देखिए, अब रैली का जो क्रम होगा वो तो आपको रैली के दौरान समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरा देश राहुल जी को सुनना चाहता है। और यूपी कांग्रेस के नेता अजय लल्लू ने बीजेपी पर लोकतंत्र को बंधक बनाने का आरोप लगाया। देश को बंधक रखा गया है, वोट की चोरी हो रही है, लूट हो रही है, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर कब्जा हो रहा है। निश्चित तौर से ये बीजेपी की जो सरकार है वो वोट चोरी की सरकार है। तमाम राज्यों में आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
देश के सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित एक एक वोटरों के बारे में, एक एक बूथ के बारे में, एक एक वहाँ की स्थिति के बारे में देश के सामने लाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि जो आज बीजेपी है वो लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करके निश्चित तौर से एकाधिपत्य के रास्ते पर जाना चाहती है।